Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you a new topic, a new entry in your new syllabus, that is descriptive and normative relativism. We have not discussed this topic earlier before. We have not read this topic earlier before. So it is a entirely new topic for all of us. तो जो आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें कुछ चीजें नई थी, जैसे मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। पॉजिटिव मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म क्या था, रेने डेकार्टे का क्या था वो, कि हम जो भी हमारे सामने आया उसको हमको स्केप्टिक होकर देखना है, कि संदेह की दृष्टि से कि ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, तो सारे हम उसके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करते करते ट्रूथ तक पहुंच जाएंगे। फिर एक नया हम लोगों ने इसमें पढ़ा पॉजिटिव रिलेटिविज्म, वो था मॉरिस एल्बिगे का। वो उन्होंने एक इमर्जेंट सिंथेसिस की, बहुत सारी फिलोसफीज को मिला के, और पॉजिटिव रिलेटिविज्म की बात की। अब ये है डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म और नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म। तो क्या है, सबसे पहले रिलेटिविज्म क्या है। रिलेटिविज्म इज अ सेट ऑफ व्यूज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी एंड कल्चर और सोसाइटी। यानी कि मोरालिटी मतलब नैतिकता का क्या कंसेप्ट है, और समाज और संस्कृति के बीच में क्या कोई संबंध है, इस पर बात रिलेटिविज्म करता है। डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डिस्क्रिप्शन करेगा, केवल वो बताएगा। क्या बताएगा, दैट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मॉरल कोड्स डिफर फ्रॉम वन सोसाइटी टू द नेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म हमको ये बताता है कि एक समाज से दूसरे समाज में मॉरल कोड्स अलग अलग हो सकते हैं या अलग अलग होते हैं, यानी कि ये डाइवर्सिटी ऑफ मॉरल कोड्स को एक्सेप्ट करता है। अकॉर्डिंग टू वन सोसाइटी, जैसे कि एक समाज में स्लेवरी इज परमिसिबल, दासत्व को अनुमति है अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ विशेष अवस्थाओं में। अकॉर्डिंग टू अनदर, इट इज नेवर परमिसिबल फॉर ऑल और ऑल, है ना। किसी दूसरे समाज में बिल्कुल भी दासत्व एकदम घृणित अपराध है। उसी तरह से पीपल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स वर्सेस पीपल शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। कुछ समाज ऐसे होंगे जहां सभी लोगों को इक्वल माना जाता होगा, कुछ समाज ऐसे होंगे जहां लोगों को उनकी जाति के आधार पर ट्रीट किया जाता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म कहता है कि जो मॉरल कोड्स होते हैं वो सोसाइटी से सोसाइटी चेंज होते हैं। दैट्स इट। Descriptive relativism is a factual claim and one that certainly seems correct. ठीक भी लग रहा है हमको। From this factual claim, some people infer और normative और cultural और meta-ethical relativism। अब देखिए relativism की कई टाइप्स हैं। हम लोग मेटाइथिकल की बात नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव की बात करें। नॉर्मेटिव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या आया, नॉर्म आया, इसका मतलब मानक आया, यानी कि ये किसी ना किसी स्टैंडर्ड की बात कर रहा होगा। ये क्या कह रहा है, दिस इज द व्यू दैट देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए व्हाट ए कल्चर इंडोर्सेस। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा मॉरल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं होता है जिसको हम उसकी संस्कृति से स्वतंत्र कहें, कि मतलब संस्कृतियों से स्वतंत्र मतलब पूरे विश्व में कोई एक मॉरल कोड नहीं चलेगा। इन अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म, इनके हिसाब से नॉर्म क्या होगा, जो वो सोसाइटी तय करेगी। इसीलिए कोई ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ नहीं होता है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ विच इज ट्रू फॉर ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। मतलब सभी लोगों के लिए, सभी देश काल समय परिस्थिति में कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य नहीं होगा। इन अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म, as a result we cannot say that a moral value or practice of a society is objectively right or wrong। इसलिए हम किसी भी समाज के किसी नैतिक मूल्य या प्रैक्टिस को ये नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है। Instead, to talk of what is morally right only makes sense in relation to a specific culturally relative morality। हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ उस समाज में जो मोरालिटी के नियम बनाए गए हैं उसके सापेक्ष कह सकते हैं। रिलेटिविज्म है क्या, सापेक्ष, किसी के सापेक्ष ही तो बात हो रही है ना, किसी के रिलेशन में बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट बात नहीं हो रही है। तो इसलिए हम किसी मोरालिटी के सापेक्ष, किसी कल्चरली सेंसिटिव रिलेटिव मोरालिटी के सापेक्ष बता सकते हैं कि ये काम सही है कि गलत। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिवली कोई चीज सही या गलत हो सकती है। राइट इन कल्चर इज राइट अकॉर्डिंग टू द कल्चर्स मोरालिटी। किसी समाज में, संस्कृति में सही क्या है, जो कि उस समाज की संस्कृति नैतिकता के हिसाब से सही है। ओके, तो ये है। और क्या है, अब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, फिर नॉर्मेटिव की बात करेंगे, फिर दोनों के अंतर देख लेंगे, फिर दोनों का इंप्लीकेशन देख लेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म क्या है, ऑल्सो नोन एज कल्चरल रिलेटिविज्म, मतलब कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है, इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब सामाजिक रूप से मानव विज्ञानियों ने, समाज शास्त्रियों ने ऑब्जर्व किया that highlights the diversity of moral practices, values and norms across cultures। मतलब उन्होंने पाया कि विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग तरह के वैल्यूज हैं, अलग अलग तरीके के नॉर्म्स हैं। यानी कि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सामाजिक मतलब संस्कृतियों के सापेक्ष जो ये विविधता पाई, तो यही डिस्क्रिप्शन किया, यही डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म है।
This perspective acknowledges that different cultures have distinct moral codes which are shaped by their unique historical, social and cultural context. ये पर्सपेक्टिव मानता है कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनके विशिष्ट नैतिक कोड होते हैं जो कि उनके विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कंटेक्स्ट यानी कि परिदृश्य, संदर्भ के हिसाब से आकार उनको मिलता है. Descriptive relativism is concerned with documenting and understanding these differences without making value judgments or claims about the superiority of one culture's moral code over another. तो डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म का क्या काम क्या है कि वो डॉक्यूमेंट करे, समझे कि विभिन्न संस्कृतियों के तहत क्या क्या अंतर है, कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आए हैं, है ना, और कोई वैल्यू जजमेंट ना दे, कोई क्लेम ना दे, कोई इस तरीके का दावा ना करे कि ये वाला कोड इस वाले कोड से बेहतर है या खराब. ये नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि हाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉरल कोड है, इसका अंतर समझिए, इसको समझिए, इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए. Descriptive relativism recognizes that these cultural systems vary across societies, leading to diverse moral practices and values. In short, descriptive relativism describes diversity. मतलब कि ये पहचानता है कि विभिन्न सांस्कृतिक निकायों के तहत, विभिन्न समाजों के तहत हम लोग अलग अलग नैतिक प्रैक्टिसेस और मूल्य का पालन करते हैं. ये विविध हो सकती हैं. तो इन शॉर्ट हम एक लाइन में कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म क्या है, ये विविधता का वर्णन करता है. ठीक है. अब आया नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म. नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म ऑन द अदर हैंड इज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन. ये एक दार्शनिक आपकी दशा है that argues that moral truths are relative to specific groups of people or culture. ये मानते हैं जो moral truth है वो किसी न किसी specific लोगों के समूह या संस्कृति के लिए के relation में होता है. According to this view, what is morally right or wrong depends on the cultural, historical और personal context. ये मानते हैं कि नैतिक रूप से क्या सही है, ये गलत है, ये डिपेंड करेगा कि हम किस संस्कृति के ऐसे आए हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा इतिहास क्या रहा है. Normative relativists contend that there is no objective moral standard. ये खास बात है इनके लिए. ये कह रहे हैं कि कोई भी objective moral standard नहीं हो सकता, हमेशा हमको उसके कल्चर के सापेक्ष देखना पड़ेगा. लेकिन है ना, और डिस्क्रिप्टिव ये नहीं कह रहा है. डिस्क्रिप्टिव कह रहा है कि विविध तरीके के होते हैं, बस बात वहीं खत्म हो जाती है उनकी. नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म इज द प्रिस्क्रिप्टिव पोजीशन. प्रिस्क्रिप्टिव यानी प्रिस्क्राइब कर रहा है that we should tolerate individuals or cultures with different moral standards. ये बता रहा है कि हमको सहने की आदत होनी चाहिए, हमें सहनशील होना चाहिए उन लोगों और संस्कृतियों के लिए जो जिनके मॉरल स्टैंडर्ड हमसे अलग हैं, क्योंकि उनका मॉरल स्टैंडर्ड उनकी संस्कृति के सापेक्ष सही है. Such tolerance prohibits people from judging or imposing their moral standards on people or cultures with different moral standards. इस तरीके की अगर सहनशीलता हमें आएगी तो हम जज नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर अपने मॉरल स्टैंडर्ड नहीं थोपेंगे, हम समझेंगे कि उनका मॉरल स्टैंडर्ड उनकी कल्चर के हिसाब से सही है, हमारा मॉरल स्टैंडर्ड हमारे कल्चर के हिसाब से सही है. तो कुछ अंतर स्पष्ट समझ में आ रहे हैं. जैसे कि डिस्क्रिप्टिव क्लेम करता है, जबकि नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव क्लेम करता है, मतलब प्रिस्क्राइब करता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो. Descriptive relativism describes the diversity of moral practices, while normative relativism prescribes how we should view and evaluate different moral codes. ये हमको बताता है कि हमको किस तरह से देखना है, किस तरह से मूल्यांकन करना है उन moral codes का जो actually हमारे नहीं है. फिर objectivity versus subjectivity. Descriptive relativism does not imply that morality is subjective or relative. ये जो descriptive है वो ये बात नहीं कर रहा है कि morality subjective है, कि objective है, कि relative है. जबकि normative relativism कह रहा है कि moral truths जो है वो culture और perspective के हिसाब से होते हैं. और moral evaluation की अगर बात करें तो descriptive relativism allows for moral evaluation and criticism, whereas normative relativism argues that we should not judge other cultures, moral practices or as inferior. हमें normative कहता है कि हमको दूसरे वाले को कमतर नहीं समझना चाहिए, ना हमको उसको जज करना चाहिए, पर descriptive relativism ये अनुमति देता है कि हम moral evaluation और criticism कर सकें, क्योंकि वो सिर्फ विविधता की बात कर रहा है, अच्छी खराब की बात नहीं कर रहा है. लेकिन इसके कुछ आलोचक भी हैं, जैसे कि कहा जाता है कि रिलेटिविज्म कैन लीड टू मॉरल एम्बिग्विटी एज इट चैलेंजेस द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड्स. इनके जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि कुछ मूल्य तो ऐसे हो सकते हैं ना जो पूरे संसार में सही हो, जिनको आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव हो. जैसे हमें किसी का कत्ल नहीं करना है, हमें किसी से चुराना नहीं है, हमें किसी के संग अन्याय नहीं करना है, तो ये किसी संस्कृति के हिसाब से सही कैसे हो सकता है. तो मॉरल एम्बिग्विटी मतलब ये शक शुबह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है मॉरलिटी में, इनकी वजह से, रिलेटिविज्म की वजह से. फिर टॉलरेंस ऑफ मॉरल इविल्स. हो सकता है कि हम अपने यहाँ स्त्री का शोषण करना कह दें, हमारी संस्कृति के हिसाब से सही है, तो हमको सहना पड़ेगा कि भाई आपकी संस्कृति के हिसाब से सही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है. फिर इनएबिलिटी टू क्रिटिसाइज. हमको साफ साफ दिख रहा है कि चीज गलत हो रही है, लेकिन आप कह देंगे आपकी संस्कृति के हिसाब से सही है तो हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये भी गलत है. Other critics argue that relativism undermines the concept of moral progress and improvement.
और कुछ लोग ये भी आलोचक हैं जो कहते हैं कि रिलेटिविज्म कम कर देता है नैतिक रूप से उन्नति और सुधार की जो गुंजाइश है उसको कम कर देता है। शिक्षा के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं? जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव रिलेटिविज्म में पढ़ा था कि कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि सब हम बात माने कि बहुत सारी विविधता है, विविधता उनके उनके परिप्रेक्ष्य में सही भी है, तो ये वैश्विक संसार में अच्छी बात है। एम्पैथी डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझेंगे क्योंकि हम चीज़ों को दूसरे के अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग का को इनकरेज कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, जिससे मॉरल इश्यूज जो हैं उसको आप समझ सकें बेहतर। अच्छा, मुझे लगा इस साइड। ओके, so it is all about descriptive and normative relativism in simple, precise and concise manner. तो आप बेसिक अंतर समझ जाइए तो फिर आप बता सकेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म क्या है, नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म क्या है। यही तीन आपके कोर्स में थे, पॉजिटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड रिलेटिव। आई हैव डिस्कस्ड ऑल थ्री। अब एक टॉपिक रह गया है इसमें, डायलेक्टिक। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, सोक्रेटिस का डायलेक्टिक, प्लेटो का डायलेक्टिक। तो डायलेक्टिक पे बात करेंगे तो ये नए टॉपिक्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.